तो थोड़ा सा जो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपना कार्डियक मसल्स का, उनकी बात करते हैं। देखो, पहला क्या है कि कार्डियक मसल्स जो एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल मतलब क्या होता है कि अगर आप उनको स्टिमुलस दीजिएगा, स्टिमुलस दीजिएगा तो वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। क्या है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स? यहाँ पे स्टिमुलस दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, जबकि जो स्टिमुलस क्या है, चेंज इन द मूवमेंट एंड पोटेंशियल, दिस इज एक्साइट पोटेंशियल है, वही जो है वो काउस कराएगा कॉन्ट्रैक्शन। ये सिंपल है, जैसे स्केलेटल मसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो एक्साइटेबल, दिस इज ऑल्सो एक्साइटेबल। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है ये जो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जो एक्साइटेबिलिटी होगा ये डिपेंड करता है बैथोमोट्रोफिक फैक्टर्स पे। बैथोमेट्रोफिक फैक्टर्स क्या था? बैथोमोट्रोफिक फैक्टर्स दो टाइप के हो सकते हैं। पॉजिटिव बैथोमेट्रिक फैक्टर्स जो कि एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जबकि नेगेटिव बैथोमेट्रिक फैक्टर एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। यह बात याद रखना। उसके अलावा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ऑटो रिदमिसिटी, कि अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सबसे बड़ा बात क्या है कि इसके पास अपने आप का फीचर्स है कि ये खुद अपने आप में, मतलब अगर तुम सीएनएस से नहीं भी सप्लाई दो, सिंपैथेटिक वेसल्स को हटा दो, मतलब सिंपैथेटिक नर्व्स को हटा दो, तब भी जो ये खुद में एक्साइट एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ऑटो रिदमिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई कैन प्रोनाउंसिएट इट श्योर, बट ऑटो रिदमिसिटी। थर्ड पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कर सकता है, तो कितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो ये डिपेंड करेगा इनोट्रोपिक फैक्टर्स पे। पॉजिटिवली इनोट्रोपिक कब होगा? जब इंक्रीज ऑफ जो कोई भी चीज़ जो बाहर का जो चीज़ है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा सकता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को? तो जब एएनएस पढ़ेंगे या पढ़ लियोगे तो पढ़ लियोगे, जो भी है, तो जो है जब भी आप मतलब सिंपैथेटिक नर्व्स के जो पोटेंशियल, जो सिंपैथेटिक इम्पल्सेस आ रहे हैं फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व, अगर वो बढ़ जाते हैं, दिस सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव इंट्रोपी होगा, इनोट्रोपी होगा, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। जबकि अगर सिंपैथेटिक नर्व से आपका ये घटा देते हैं, इम्पल्स को घटाते हैं, तो वो डिक्रीज कर देगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नेगेटिवली एट्रोपी। सिंपल बात है, कोई ज़्यादा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यू अंडरस्टैंड, इनोट्रोपी आर द फैक्टर्स दैट ऑन विच द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स। पॉजिटिवली एंट्रोपिक, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रीजन्स में सबसे बड़ा रीजन वही है अपना सिंपैथेटिक नर्व्स का इम्पल्स जो आ रहा है। जबकि नेगेटिवली एंट्रोपी में डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ड्यू टू आपका डिक्रीज्ड इम्पल्स फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या कि ये लोग कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्केलेटल में भी कंडक्ट होगा, तो यहाँ पे भी कंडक्ट होगा, बस यहाँ पर स्लो कंडक्शन है, कंपेरेटिवली स्लोअर कंडक्शन है देन द स्केलेटल मसल्स। ऑफकोर्स ये सिंपल सा बात है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। कंडक्ट इलेक्ट्रिक वही अपना चेन खुलेगा, ये अपना ऐसे 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 पॉजिटिव अंदर बाहर, वो वही सेम सेम खेला है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे कंपेरेटिवली स्लोअर है। सिनसाइटियम, सिनसाइटियम क्या होता है कि सिन, देखो सिन मतलब होता है टुगेदर, साइटियम मतलब तो सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड। तो पूरा अगर तुम स्केलेटल मसल्स बोलोगे, एक कार्डियक मसल बोलोगे, तो वो कार्डियक मसल कुछ नहीं है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि आपस में जुड़ा हुआ है थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क्स। अभी बोलोगे इंटरकलेटेड डिस्क क्या? तो इंटरकलेटेड डिस्क कुछ भी नहीं है, एक परमिएबल डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि हर मसल सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट है, जो कि एक दूसरे को जोड़ के रखता है, और ये बहुत परमिएबल है, बहुत परमिएबल है। तो जो आयन से इधर से डिफ्यूज, मतलब जब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रहा होगा, तो ये एक सेल खत्म हुआ, जैसे ही सेल खत्म हुआ दूसरे सेल में ये इतना परमिएबल है कि तुरंत आयन से इधर चले जाएंगे और वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कर देगा। तो जो भी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एक साथ होगा, क्योंकि आयन से एक साथ बहुत स्पीड में डिफ्यूज़ करते तो वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। अब देखो क्या होता है कि सिंसिटियम जो है, सिंसिटियम क्या हो गया कि एक साथ रहना, अब दो टाइप का सिंसिटियम मिलेगा, आर्टिकल सिंसिटियम एंड वेंट्रिकल सिंसिटियम। आर्टिकल सिस्टम के आर्टिकल सिंसिटियम जो है वो बनाएगा आपका आर्टेरियल वॉल्स, जबकि वेंट्रिकल सिस्टम सिंसिटियम बनाएगा आपका वेंट्रिकल। बहुत नींद आ रहा है। हाँ ठीक है, तो वेंट्रिकल सिस्टम जो है वो अपनाएगा वेंट्रिकल वॉल्स। ठीक है, देखो दोनों जो है, ये आर्टेरियल सिस्टम ये अपना एट्रिया बनाया, जबकि वेंट्रिकल सिस्टम वेंट्रिकल्स बनाया, और ये दोनों को आपस में सेपरेट करके रखा है वाल्व्स। ये वाल्व्स जो है वो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे ए बी नोड है, यहाँ से आता है आपका बंडल ऑफ हीज,
या फिर यहाँ पे परकंजीस फाइबर्स ऐसे है, तो ये कंडक्ट करते हैं और ये इनका कंडक्ट जो होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है। यहाँ तक तो यहाँ ये अपना पूरा में तो वो अपना सिंसाइटियम से हो रहा था, यहाँ से भी पूरा सिंसाइटियम से हो रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच से जो कंडक्शन हुआ वो ड्यू टू द बंडल ऑफ हिस हुआ। तो ये जो बंडल या ए वी बंडल बोल लो, तो वहाँ से जो आपका जो ए वी बंडल से जो आपका कंडक्शन हुआ वो कंपेरेटिवली यहाँ से स्लोअर है, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ पूरा, तो पूरा एम्प्टी हुआ, उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो समझ रहे हैं ना कि पूरा खाली होने का समय दिया गया तब फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ये पूरा भर जाए। सिंपल, वही 11th का कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस याद रखो 2 टाइप का सेंसिटिव, आर्टियल सिस्टम, वेंट्रिकल सिस्टम, और ए वी बंडल जो कि डिले कर रहा है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है।